जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मैं जुड़ चुकी हूं आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेकर जो अपने रिट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने वापस से रिट का जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने का एक नया दौर स्टार्ट किया है। इसमें आप सभी लोगों का प्यार प्रेम बना रहे तो बहुत ही अच्छा होगा और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट रिट की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बेहतर रहे। इससे पहले मैंने जो पिछली रिट जो सितंबर में लगी थी उसके लिए मैंने इसमें मॉडल पेपर भी अपलोड किए थे और क्लासेस भी अपनी लगी थी, उनमें से हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जाके आप अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं और आगे वीडियो आप देख सकते हैं। मैराथन क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इसके साथ टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इससे जुड़ सकते हैं। इससे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहूँगी कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। जो शोहरत के शिखर को चढ़ने वाले को जो शोहरत के शिखर पर चढ़ने वाला है उसको घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। यानी बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने वालों को घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो अपनी जो लगातार लड़ाई है उसको लड़ते रहिए, अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। आज स्टार्ट करते हैं हम मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन देख सकते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द साइको प्लस लोगा शब्द से मिलकर बना है। इसमें ज़्यादा डीपली आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है। साइकोलॉजी का नॉर्मली अपने को पूछा जाता है कि कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा के साइको और लोगा शब्द से बना है, जिसमें आत्मा का अध्ययन, फिर उसको चेतना का अध्ययन, फिर मन मस्तिष्क का उसको व्यवहार का अध्ययन, ऐसे अलग अलग नामों से उनको अलग अलग शताब्दी में जाना गया है। लेकिन वो आपके सीटेट में ज़्यादा काम आता है, रिट में आपके इतना कुछ डीपली नहीं है। तो आप जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कीजिए और एक ही क्लासेस में उसको वापस रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह से मैं आपको यहाँ से कवर करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। मैं लगातार आपको यही साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत सभी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएँ। यहाँ से हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जामिनेशन, चाहे सीटेट हो, चाहे आरटेट हो या रीट, अपन जो भी है उसको लेकर यहाँ से डेफिनेटली एक सवाल बनता है कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं हो गई, बाल विकास की परिभाषाएं हो गई। तो ये जो परिभाषाएं हैं उनको अपने को एक अच्छे से कवर करना होता है क्योंकि अपने यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं आज हम देखते हैं। क्रो के अनुसार, क्रो के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? तो क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो इसमें क्रो 2 बार आ रहा है, तो इसमें आप ये देख लो, मानव व्यवहार एवं मानव संबंध कितने हो गए? 2 हो गए। क्रो के अनुसार मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान माना जाता है। इसके बाद स्किनर आ रहा है। स्किनर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने साइकोलॉजी में। उन्होंने जो बाल विकास का अध्ययन है उनका जो बहुत ही उन्होंने योगदान दिया है, अपन नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। लेकिन इनकी जो परिभाषा है वो आप उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। और इन्होंने जो एक चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर बॉक्स के माध्यम से, तो जैसे जैसे चूहा सीखता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान जो है मनोविज्ञान है, जिससे अपन सीखते हैं, ये स्किनर ने कहा है। और इससे पहले अपन ने पढ़ा क्रो मानव संबंध और मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहा जाता है। इसके आगे आ रहा है मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन के अंदर अपन क्या चल रहा है, हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको याद रखते हैं। अपना मन क्या बोलता है, उसके अंदर बहुत सी कल्पनाएं होती हैं जिनको अपन ढूंढते रहते हैं, किसी को सोचते रहते हैं। तो यह एक वैज्ञानिक खोज से है। मन के अनुसार मनोविज्ञान का जो संबंध है वो वैज्ञानिक खोज से माना जाता है। ये अपना हो गया। इसके आगे आ रहा अपना डेविस के अनुसार मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को विशिष्ट योगदान दिया है। इसने विद्यालय जीवन में छात्रों का विकास और परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योगदान
दिया है। ये किसका अनुसार है? डेविस के अनुसार। डेविस के अनुसार क्या है कि जो विभिन्नताएं हैं और क्षमताएं हैं उनका विशिष्ट योगदान होता है और विद्यालय के जो जीवन में है छात्रों के विकास और परिपक्वता का जो ज्ञान प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योगदान किसका होता है? मनोविज्ञान का माना जाता है। मार्गन के अनुसार देखते हैं, मार्गन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान है। मार्गन क्या कहते हैं? मार्गन यानी जो मानव और पशु का व्यवहार का जो विज्ञान होता है वो कौन सा होता है? मनोविज्ञान इसमें माना जाता है। इससे आगे आ रहा है अपना सेंद्रोक के अनुसार 2000 सन में इन्होंने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी वो कौन सी थी कि व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है यह जो व्यवहार होता है और मानसिक जो प्रक्रियाएं होती है उनका वैज्ञानिक अध्ययन जिसके द्वारा किया जाता है वो किसमें होता है? मनोविज्ञान के द्वारा होता है। और ये किसने कहा था? सेंद्रोक ने कहा था 2000 में। बैरोन के अनुसार इन्होंने 2001 में इसकी परिभाषा दी है, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। यानी मनोविज्ञान जो संरचनात्मक या संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें अपने विचार हो गए, क्रोध हो गया, प्रेम हो गए, संज्ञानात्मक क्रियाएं जो होती हैं उनके व्यवहार का विज्ञान के रूप में इसको जो परिभाषित किया जाता है। आगे आ रहा है सिर्स रेली के व मेयर के अनुसार 2006 में इन्होंने परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। यानी सिमिलर सी आपको यहाँ पर बहुत सी डेफिनेशन देखने को मिलेंगी, लेकिन उसको एक शब्द होता है उसके माध्यम से अपने को याद रखना पड़ता है कि सिर्स बरेली और मेयर के अनुसार क्या है? व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं। लेकिन जो अपने क्रो की पढ़ी थी वो क्या है? मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का। यहाँ पर ये एक ही वर्ड चेंज है, इससे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे आ रहा है अपना गार्डन मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या माना जाता है? गार्डन मर्फी के अनुसार कि जो वातावरण के प्रति जो मनुष्य अनुक्रियाएं करता है वह क्या होता है? वह मनोविज्ञान के अंदर परिभाषित किया जाता है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का जो धनात्मक वाटसन क्या है? वाटसन क्या है? तो वाटसन का यह अर्थ क्या है कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान क्या है? व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो बहुत इजी वे में आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी एवं वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। वारेन के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी के व वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध होते हैं, यानी मनुष्य और वातावरण के मध्य जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में। और ये किसने कहा है? वारेन के द्वारा कहा गया है। आगे अपना जो चल रहा है जिबार्डो के अनुसार। अब जिबार्डो क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। जिबार्डो क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? जिनमें जीव होते हैं उनके व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वह कौन सा होता है? मनोविज्ञान में पाया जाता है। इसके आगे आ रहा है मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ जो विज्ञान माना जाता है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा जाता है। इसके आगे आ रहा है आपका स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो समायोजन, कार्य और अनुभव का अध्ययन किया जाता है। स्किनर के अनुसार क्या माना जाता है कि मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, समायोजन होता है, कार्य एवं उसका जो अनुभव होता है उसका अध्ययन किया जाता है। स्किनर की दो परिभाषाएं आ चुकी हैं कि सीखने का जो आधारभूत विज्ञान है वो कौन सा है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान जो मनोविज्ञान माना जाता है। लेकिन स्किनर ने एक और परिभाषा दी है कि विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं, समायोजन, कार्य और अनुभव होते हैं उनका अध्ययन भी मनोविज्ञान में किया जाता है। तो स्किनर की दोनों परिभाषाएं आपको कंप्लीट याद हो चुकी हैं। इसके आगे आ रहा है अपना बोरिंग, लेगफिल्ड एंड वेल्ड के अनुसार क्या कहा जाता है? तो मनोविज्ञान जो बोरिंग या बेरिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगा, लेगफिल्ड भी और वेल्ड के अनुसार जो मानव प्रकृति का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो मनोविज्ञान में शामिल होता है। मनोविज्ञान में शामिल उसी को किया जाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन अर्थात आत्मा, और विज्ञान का अर्थ उसका अध्ययन करना, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में डीपली उसका अध्ययन करना मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन विभिन्न जो अपने जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषाएं दी हैं और उसके आधार पर ही
यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा डीपली उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे, जैसे शब्दों का हेरफेर थोड़ा होता है और वहीं पर बच्चे मात खाते हैं। तो बेरिंग, लेडफील्ड और वेल्ड के अनुसार क्या माना जाता है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन होता है। इसके बाद स्किनर वापस आ चुके हैं। स्किनर जी 2 परिभाषाएं ऑलरेडी दे चुके हैं, तीसरी परिभाषा आपके यहाँ पर आ चुकी है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। शैम्सी हैं तीनों परिभाषाएं। पहली क्या था, शिक्षा का आधारभूत, दूसरा क्या है कि समायोजन व्यवहार, ये आपका इसमें शामिल हो गया। फिर तीसरा व्यवहार का अनुभव का जो विज्ञान होता है, व्यवहार और अनुभव का जो विज्ञान होता है उसको मनोविज्ञान में शामिल किया जाता है। ये उन्होंने तीसरी परिभाषा दी है। इसके आगे जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर आ चुके हैं और इन्होंने क्या परिभाषा दी है ये देखते हैं। मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है, मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जिसमें मानव व पशु के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके आंतरिक मनोभाव में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। यानी जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि मनुष्य और पशु के उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, जो उसके मन के यानी उसके आंतरिक भाव जो होते हैं उनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके आगे आ रहे हैं अपन वापस वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में जो मनुष्य आता है और उसके जो व्यवहार चेंज होते हैं उनका अध्ययन किसमें होता है, मनोविज्ञान में किया जाता है। फ्रेंड्स, अपनी जो परिभाषा इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पर मनोविज्ञान की कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। इससे आगे अपन देखते हैं भारत में जो मनोविज्ञान का विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, ये देखते हैं। प्रारंभ कहाँ है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र। अपने से पूछे कि मनोविज्ञान किसकी शाखा है, तो ये एक दर्शन शास्त्र की शाखा है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक मनोविज्ञान के रूप में ये प्रारंभ हुई थी। विभाग ने, दर्शन शास्त्र विभाग ने जो 1915 में शुरू हुई, यानी भारत में इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से माना जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग से 1915 में प्रारंभ माना जाता है। जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान शुरू की गई, जहाँ भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना वहाँ पर की गई है। यानी जो प्रायोगिक विज्ञान है, प्रैक्टिकल जो विज्ञान है अपनी, वो कहाँ पर है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में है और वहीं पर जो मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना की गई है कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 1916 में पहला मनोवैज्ञानिक विभाग प्रारंभ किया गया प्रोफेसर एन सेन के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, एक इसको अपने दिमाग में हूबहू इसको ऐसे याद कर लीजिए कि 1916 में पहला मनोविज्ञान का प्रारंभ एन सेन, प्रोफेसर एन सेन द्वारा किया गया। 1922 में GS बोस इसके अध्यक्ष बने हैं, किसके, इंडियन साइक्लो एनालिटिकल सोसाइटी के, यानी इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी के जो प्रोफेसर बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं, GS बोस। और कब बने हैं, 1922 में। इसके आगे आ रहा है अपना 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई है। ये अपने जो इंडिया में है उनकी अपन चर्चा ही कर रहे हैं कि कब और कहाँ क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 1915 में दर्शन शास्त्र से अलग होकर ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई कलकत्ता में। उसके बाद 1916 में पहला मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, प्रोफेसर एन सेन के द्वारा। इसके बाद आ रहा है आपका 1922 में GS बोस इसके अध्यक्ष बने, किसके, इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई है, कहाँ पर, भारत में। इससे आगे आ रहा है आपका अन्य जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। इसके साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होने जा रहा है। जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम वुंट को कहा जाता है। 1879 में जर्मनी के जो लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक के जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना की गई है। प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना का है
जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में की गई है। कब? 1879 में। और इसके जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, इसके जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। लेकिन मनोविज्ञान का अगर जनक पूछा जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक 1890 में विलियम जेम्स ने लिखी थी, जो किसके हैं? मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसके बाद 1924 में वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी, और व्यवहारवाद जो वाटसन ने लिखी थी, और व्यवहारवाद का जनक भी किसको माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। 1924 में लिखी थी, कौन से? वाटसन ने लिखी थी व्यवहारवाद पुस्तक, और व्यवहारवाद का जनक भी वाटसन को माना जाता है। इसके साथ फिर से मैं रिपीट करूंगी, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। इसके साथ अपना जो आगे आ रहा है, BF स्किनर ने इनकी जो बुक्स हैं, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक जो लिखी थी, वो 1953 में लिखी थी BF स्किनर ने। कब लिखी थी? 1953 में। जो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर बुक है वो किसकी है? स्किनर, BF स्किनर इनका नाम कंप्लीट है। कहीं पर आपको स्किनर भी देखने को मिलेगा, और बुहरिक फेडरिक स्किनर भी इनका पूरा नाम आपको यहाँ पर मिलेगा। 1984 में मानवतावादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो द्वारा मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक बुक लिखी गई थी। अब्राहम मैस्लो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनका जो रिसर्च है, इनकी जो आपका जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलेगा। और 1984 में अगर अपने से पूछे कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो बुक है वो किसकी है, तो अब्राहम मैस्लो की। कब लिखी थी? 1984 में। इसके साथ 1953 में किसने लिखी थी? ह्यूमन एंड जो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये थी BF स्किनर की। इसके साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है यही कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण। आप बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हम उसकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर।